नमस्कार। अब बच्चों मैं आपको केस स्टडी पढ़ाऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 103 इन जेईई एडवांस, अभिनव शर्मा। ये बच्चा हमारे यहाँ 2 ईयर क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम में था और इसकी ऑल इंडिया रैंक आई 103। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरनल टेस्ट में उसने कैसे परफॉर्म किया, यानी ये मेगा बैच में, क्लास 12 के बैच में, ठीक है। और ये हमारे यहाँ 2 साल पढ़ा। तो आप ये देख सकते हो इसका मार्क्स जो हैं, ये ब्लू लाइन इस अभिनव शर्मा के मार्क्स हैं, ठीक है। और ऊपर वाली जो ये ग्राफ में ये लाइन दिख रही है टॉपर्स के हैं, और ये जो लाइन दिख रही है नीचे डॉटेड वाली ये वाली लाइन, ये आपके एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये टॉपर का स्कोर ये हो गया, ये माई स्कोर हो गया अभिनव का, और ये एवरेज हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक टेस्ट ऐसा भी था जिसमें वो टॉपर के ऑलमोस्ट बराबर आया। 2018 टॉपर का मतलब है उस समय ऑल इंडिया रैंक 2 और 6 भी हमारे पास थे, तो और 5 भी नेक्स्ट ईयर में, मतलब आप समझ सकते हो टॉप 10 के ऑलमोस्ट जो कंपेरेबल बच्चे थे उनके साथ ये कॉम्पीट कर रहा था, है ना। तो टॉप 10 रैंक वाला जो लाने वाला बच्चा था, टॉप 10 के अंदर जो रैंक आएगी उसमें उसने एक टेस्ट में ऑलमोस्ट बराबर नंबर लेके आया। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी हुए हैं जिसमें उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन हुआ उसके मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो अब इस बच्चे के सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। फिजिक्स इस सब्जेक्ट बच्चे की अभिनव की बहुत अच्छी थी, है ना। केमिस्ट्री इसकी वीक थी, अच्छी नहीं थी, और मैथ्स इसकी काफ़ी ठीक ठाक थी। तो फिजिक्स और मैथ्स अच्छे ही है, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है, 103 है। अब मैं आपको दिखाता हूं उसके इंटरनल टेस्ट में मार्क्स। देखो, ये जो टेस्ट है इंटरनल वाला, इसमें इसके मार्क्स आए हैं 258, ठीक है। आउट ऑफ, ये आप टोटल करके देख सकते हो कितने में से आए। फिर नेक्स्ट वाले में आए इसके 170, फिर ये 360 में से 306 आए, फिर ये 2110 में से इसकी 150 हैं, यानी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ फिर 360 में से 317 है, फिर ये इसके 240 में से 120 है। ये वाला पेपर देखो आप, 80 80 80, यानी 240 में 50% मार्क्स आए हैं इसके। यानी जो टॉप 100 रैंक लाने वाला है वो भी हमारे इंटरनल टेस्ट में कई बार मार्क्स गड़बड़ाते हैं ऐसे। तो आप कभी भी या एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी तैयारी में ग्राफ ऐसे जा रहा है। अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो आप ऑल इंडिया रैंक 1-2 हो, है ना, 1-2 हो श्योर, या टॉप 5 में आपकी रैंक पक्की है अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। और अगर आप टॉप 5 में नहीं हो और आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जेईई एडवांस की तैयारी नहीं है, क्योंकि जेईई एडवांस का ग्राफ तो रोलर कोस्टर टाइप होना चाहिए तैयारी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस बच्चे से हमने क्या सीखा? एक तो ये कंसिस्टेंट था, है ना, इसने सारे 8 मेजर टेस्ट जो हुए वो सारे उसने अटेम्प्ट किए। स्कोर वाज नॉट ऑलवेज हाई, कभी हाई था, आपने देखा 50% मार्क्स भी आए हैं उसके, ठीक है। फिजिक्स उसकी था, और केमिस्ट्री कंपेरेटिवली काफी वीक था उसका, लेकिन वो प्रैक्टिस करता गया। मैथ्स में जो था वो काफी स्टेबल रहा मैथ्स के अंदर, ठीक है। और मार्क्स का वेरिएशन देखो, इसके 120 से 317 तक, 317 तक मार्क्स इसके वेरिएबल होते रहे, ठीक है। इवन रैंकर्स हैव बैड टेस्ट, यानी बहुत, मैंने तो आपने एक दो बच्चों को छोड़ दो, बाकी कभी नहीं देखा कि बच्चों के कुछ टेस्ट नहीं बिगड़े हों, है ना। तो इट इज़ ए नेचुरल, है ना। लेकिन हम उसको बच्चों को हर टाइप के, डिफरेंट टाइप के पेपर्स देते हैं, वेराइटी के पेपर देते हैं, कभी इजी देते हैं, कभी टफ देते हैं, ठीक है। उन हर पेपर से कुछ ना कुछ सीखना है। ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रैक्टिस मैचेस हैं, जो आपको फाइनल में परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। और मंथ ऑफ कंसिस्टेंट टेस्टिंग एंड एनालिसिस, जो हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है ना, वो एक दो टेस्ट तो नहीं होता है, आपको महीनों महीनों टेस्ट देते रहना है, फिर उनको एनालाइज करना है, देखना है कि मैंने क्या गलती की, क्या मैंने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, क्या मैंने क्वेश्चन फास्ट किए, क्या मेरा होमवर्क कंप्लीट था, क्या मेरा डिस्कशन कंप्लीट था, क्या मेरे डाउट्स पूरे थे। वो आपको हर टेस्ट के बाद एनालाइज करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट करते जाना है, ठीक है। तो एक थोड़ी सी लंबी जर्नी है, लेकिन बहुत ही सुंदर जर्नी है। आपको हमेशा इंटरनल इंप्रूवमेंट फील होते रहेंगे, मार्क्स अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप जीत जाओगे जेईई एडवांस के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको ये केस स्टडी कैसी लगी टॉप 100 वाले बच्चे की, अभिनव शर्मा की? अगर आपको और भी केस स्टडी जाननी है तो मुझे आप कमेंट में लिखना, और साथ में कौन सी रैंक की जाननी है वो भी लिखना, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है बच्चों का एक्चुअल। क्योंकि देखो, वाइब्रेंट एकेडमी में जो बच्चे हैं वो 1-2 महीने कोर्सेज वाले नहीं है, वो बच्चे कैसे हैं, 1 साल कोर्स वाले और 2 साल कोर्स वाले हैं, समझ गए आप। तो मिलते हैं फिर बच्चों, ठीक है, आगे। और वीडियो शेयर जरूर करना, बाकी जेईई एस्पिरेंट को जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी दोस्तों को भी जरूर बताना। आगे मैं और भी केस स्टडी लाऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। थैंक यू, जय हिंद।